Hello students, today in this NTSC Maths revision series, we are going to discuss questions of trigonometry. So question number 1, ठीक है, बेसिक्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स एंड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज. बेसिकली जो भी क्वेश्चंस करेंगे आज वो इन सब पे बेस्ड है. क्लियर? सो फर्स्ट क्वेश्चन इज first is the value of sin 90 minus theta, sec 90 minus theta into tan theta divided by cosec 90 minus theta, sin 90 minus theta and cot 90 minus theta plus tan theta, tan 90 minus theta upon cot theta is. बेसिक रिलेशंस क्या है यहां पर? sin 90 minus theta is equals to cos theta, cos 90 minus theta is equals to sin theta, cosec 90 minus theta is equals to sec theta, sec 90 minus theta is equals to cosec theta, tan 90 minus theta is equals to cot theta and cot 90 minus theta is equals to tan theta. ठीक है, ये बेसिक रिलेशंस हैं इस क्वेश्चंस के लिए, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. तो हम यहां पे क्या लिख सकते हैं? ठीक है, फर्स्ट है cos 90 माइनस थीटा. cos 90 माइनस थीटा इज sin थीटा, sec 90 माइनस थीटा cosec थीटा into tan थीटा divided by cosec 90 minus theta, sec theta, sin 90 minus theta, cos theta, cot 90 minus theta is tan theta plus tan 90 minus theta cot theta divided by cot theta. tan theta कैंसिल, cot theta कैंसिल. ठीक है, अब क्या रिमेनिंग रह गया हमारे पास? sin theta इंटू कॉसेक थीटा. इसको क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन साइन थीटा डिवाइडेड बाय सेक थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ कॉस थीटा. सो 1 बाय कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा. साइन थीटा कैंसिल, कॉस थीटा कैंसिल, 1 डिवाइडेड बाय 1 इज 1. सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 1, first part. Next, question number 2. If theta and 2 theta minus 45 are acute angles such that sin theta is equals to cos 2 theta minus 45, then theta is equal to, इसमें भी हम कौन से रिलेशंस यूज करेंगे? ये रिलेशंस यूज करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. गिवन क्या है यहां पर हमें? गिवन है साइन थीटा इज इक्वल्स टू कॉस 2 थीटा माइनस 45 डिग्रीज. साइन थीटा क्या लिख सकते हैं इसको? कॉस 90 माइनस थीटा. साइन थीटा को रिप्लेस करके क्या लिख देते हैं? कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस 2 थीटा माइनस 45. दोनों तरफ सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है तो हम कंपेयर कर लेते हैं एलएचएस और आरएचएस साइड को. कंपेयरिंग
LHS एंड RHS, दोनों तरफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम है, एंगल्स इक्वल होंगे. 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू 2 थीटा माइनस 45, माइनस थीटा माइनस 2 थीटा इज इक्वल्स टू माइनस 45 माइनस 90, माइनस 3 थीटा इज इक्वल्स टू माइनस 135, माइनस साइन कैंसिल, थीटा इज इक्वल्स टू 135 by 3, 3 times 4 12, 3 times 5 15, theta is equals to 45 degrees. Then tan theta is equals to, theta की वैल्यू कितनी फाइंड किया हमने 45, then tan 45 degrees is equals to 1 answer. Value of tan 45 1, so option 1 is the correct answer. Next, ठीक है. अब ये क्वेश्चन बेस्ड है, इफ x इंटू कॉसेक स्क्वायर 30 डिग्रीज सेक स्क्वायर 45 डिग्रीज डिवाइडेड बाय 8 कॉस स्क्वायर 45 एंड साइन स्क्वायर 60 इज इक्वल्स टू tan स्क्वायर 60 माइनस tan स्क्वायर 30, देन x इज इक्वल्स टू. ठीक है, बेस्ड है क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स के ऊपर बेस्ड है. ठीक है, तो यहाँ पे जितने एंगल्स हमें गिवन है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में, उन सबके एंगल्स के वैल्यूज हमें मालूम है. ठीक है, तो सिर्फ हमें वही सब्स्टिट्यूट करनी है. So next question is x into cosec square 30 degrees into sec square 45 degrees divided by 8 into cos square 45 degrees and sin square 60 degrees is equals to tan square 60 degrees minus tan square 30 degrees. ये वैल्यूज हमें गिवन है. ठीक है, तो यहाँ पर हमें इन सब की वैल्यूज पता है. cosec 30, वैल्यू ऑफ cosec 30, sin 30 is 1 by 2, cosec 30 is reciprocal of sin 30, so reciprocal of 1 by 2 is 2, square of 2. sec 45, cos 45 is 1 by root 2 and sec is reciprocal of cos theta, so square of root 2 divided by 8 into cos square 45, value of cos 45 is 1 by root 2 square, और sin 60, value of sin 60 root 3 by 2 whole square is equals to tan square 60. Value of tan 60 is root 3 and value of tan 30 square of root 3 minus 1 by root 3 square, x into square of 2 4 and square of root 2 is 2 divided by 8 into square of 1 by root 2 is 1 by 2 and square of root 3 by 2 is 3 by 4 is equals to 3 minus 1 by 3. 2 times 4 8 और 4 cancel. 4 into 2 8x divided by 3 is equals to 3 LCM, 3 times 3 9 minus 1, 8x by 3 is equals to 8 by 3, x is equals to 8 by 3 into 3 by 8, x is equals to 1 answer. Option 1, answer x is equals to 1. Next, question number 4.
A tree 6 meter tall cast a 4 meter long shadow. At the same time, a flagpole cast a shadow 15 meter long. How long is the flagpole? ठीक है, तो flagpole की लेंथ क्या होगी ये हमें फाइंड करनी है. A tree 6 meter tall cast a shadow 50 meter long. ये एंगल 90. At the same time, a flagpole cast a shadow 50 meter long. At the same time, a flagpole cast a shadow 50 meter long. $50 long. How long is the flagpole? Let height of flagpole be x. अब इस क्वेश्चन को हम दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, या तो हम सिमिलर ट्राइंगल्स अप्लाई कर सकते हैं इसके अंदर. ठीक है, या फिर हम यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री भी यूज कर सकते हैं. ठीक है, अगर यहाँ पे सिमिलर ट्राइंगल्स का कंसेप्ट यूज करें तो हम क्या करेंगे. इन ट्राइंगल ACB and triangle DCE, angle C is equals to angle C, common angle, and angle ABC is equals to angle AEC. Each 90 degrees. ठीक है, इन दोनों ट्राइंगल्स में ये दो एंगल्स इक्वल हैं. देयरफॉर ट्राइंगल ACB is similar to triangle DCE by angle similarity. If triangles are similar, then the ratio of their corresponding sides are equal. So BC upon EC is equals to AB upon DE. BC 4, EC 50 is equals to AB 6 and DE x. X is equals to 6 into 50 by 4. 2 times 2, 4, 25. 2 times 3, 6. 25 into 3, 75 meter. Therefore, height of pole is 75 meters. ऑप्शन 1. ठीक है, इसको हम ट्रिग्नोमेट्री से भी यूज कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते थे. ट्राइंगल ABC, ठीक है, और इसमें हम tan थीटा यूज कर लेते परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो हमें एंगल मिल जाता. और अगर ये एंगल आ गया है तो हम वापस DCE ट्राइंगल में यही सेम एंगल लेके tan थीटा की वैल्यू यूज करके x की वैल्यू फाइंड कर सकते थे. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन. A 25-meter ladder
25 meter long ladder is placed against a vertical wall of a building. The foot of the ladder is 7 meter from the base of the building. If the top of the ladder slips 4 meter, then the foot of the ladder will slide. ठीक है. Given a triangle ABC, a 25 meter long ladder ठीक है, ये डिस्टेंस 25 मीटर गिवन है, is placed against a vertical wall of a building. The foot of a ladder is 7 meter from the base of the building. इस लैडर का फुट बिल्डिंग के बेस से कितना है? 7 मीटर्स की डिस्टेंस पर है. इफ द टॉप ऑफ द लैडर स्लिप्स 4 मीटर, ठीक है, अगर बिल्डिंग का लैडर का टॉप, ठीक है, 4 मीटर स्लिप कर गया है, तो लैडर की लेंथ तो अभी भी यही रहेगी. ये डिस्टेंस है 4 मीटर. देन द फुट ऑफ द लैडर विल स्लाइड. तो फुट कितना स्लाइड करेगा ये हमें फाइंड करना है. तो जो फाइंड करना है उसको हमने एक सपोज कर लिया. ओके, सो इन ट्राइंगल, ठीक है, अब यहां पर हम ट्रिग्नोमेट्री यूज करने के बजाय पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लेते हैं. ठीक है, वो ज्यादा सिंपल रहेगा हमारे लिए. सबसे पहले इन ट्राइंगल एबीसी, इन ट्राइंगल एबीसी AC square is equals to AB square plus BC square. AC is equals to 25. Square of 25 is equals to AB square plus BC square of 7. 625 is equals to AB square plus 49. AB square is equals to 625 minus 49. AB square is equals to 576. 625 minus 49 is 576. AB is equals to under root 576. AB is equals to 24 meters. ठीक है, AB की लेंथ हमने कितनी फाइंड कर ली है? 24 मीटर. तो अब अगर हम इस ट्राइंगल में देखें DBE में, तो 24 minus 4 is 20 मीटर. In triangle DBE, यहां पे भी हम वापस पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं. सो इन ट्राइंगल DBE, DE square is equals to DB square plus BE square. DE is 25, DB 20 plus BE x plus 7. Square of 25, 625 is equals to 400 plus A plus B whole square, A square plus 2AB plus B square. 625
माइनस 400 एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 49 225 minus 49 is equals to x square plus 14x ठीक है। अब 225 minus 49 15 minus 9 is 6 और 11 minus 4 7 is equals to x square plus 14x x square plus 14x minus 76 is equals to 0 176 15 minus 9 is 6 11 minus 4 7 और ये 1 माइनस 176 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो गई, मिडिल टर्म स्प्लिट कर सकते हैं इसमें 14 और 176। ठीक है, 14 लाना है तो 22 एंड 8 22 माइनस 8 इज 14। ठीक है, और अगर फिर भी ये बात समझ नहीं आए तो हम क्या कर सकते हैं 176 के प्राइम फैक्टर्स कर लेते हैं 2 8 ज़ा 16 2 टाइम्स 4 44 22 और 11 और 1 तो ये तो हो गया 22 और ये हो गया 8। ठीक है, प्लस 22 और प्लस 8। ठीक है, ये क्या बनेंगे 14, लेकिन इससे तो आंसर आएगा नहीं, हमें लाना है प्लस 14। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 22 माइनस 8 ये प्लस 14 बनाएगा और 22 इंटू माइनस 8 ये क्या आ जाएगा माइनस 176। ठीक है, तो अब मिडिल टर्म क्या स्प्लिट हो रही है यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 22x माइनस 8x माइनस 176 इज इक्वल्स टू 0। x कॉमन x प्लस 22 माइनस 8 कॉमन x प्लस 22 इज इक्वल्स टू 0। x प्लस 22 कॉमन x माइनस 8 इक्वल्स टू 0। x plus 22 equals to 0, x is equals to minus 22, x minus 8 equals to 0, x is equals to 8. Length cannot be negative, so ignore minus 22. x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 8। वैल्यू किसकी फाइंड करनी थी x के लिए, तो x की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास x is equals to 8, so option 2 8 meter is the correct answer. Next, next question, if the length of the shadow of a tower is root 3 times that of its height, then the angle of elevation of the sun is if the length of the shadow of a tower is root 3 times that of its height, तो अगर हम इसकी हाइट x मीटर सपोज कर रहे हैं तो इसकी शेडो कितनी हो जाएगी रूट 3 टाइम्स, सो रूट 3x, देन फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन, थीटा हमें फाइंड करना है। इन ट्राइंगल ABC tan theta is equals to perpendicular upon base, tan theta is equals to perpendicular x upon root 3x, x cancel, tan theta is equals to 1 by root 3। ठीक है, अब tan की वैल्यू 1 by root 3 कौन से एंगल पे होगी 30 और 60,
ठीक है 60 डिग्रीज. सो टेन थीटा इज इक्वल्स टू सॉरी 1/√3. ठीक है 1/√3 होगी 1030 पर. ठीक है सो 1030 डिग्रीज. सो थीटा इज इक्वल्स टू 30 डिग्रीज. आंसर. ऑप्शन 2. नेक्स्ट क्वेश्चन. The top of a broken tree has its top touching the ground shown in the figure. At a distance of 10 meter from the bottom, if the angle made by the broken part with the ground is 30 degrees, then the height of the broken part is. हाइट फाइंड करनी है हमें ब्रोकन पार्ट की. ठीक है कौन सा पार्ट ब्रेक हुआ है? ए बी. ठीक है ये ब्रेक होकर के यहां आ गया. सो इन ट्राइंगल ए बी सी ये एंगल हमें कितना गिवन है? थीटा गिवन है हमें 30 डिग्रीज. ये एंगल 90. साइड ऑपोजिट टू राइट एंगल इज हाइपोटेनस. साइड ऑपोजिट टू गिवन एंगल परपेंडिकुलर. साइड एडजेसेंट टू गिवन एंगल बेस. हमें फाइंड क्या करनी है? हमें ए बी की लेंथ फाइंड करनी है. ठीक है देन द लेंथ ऑफ द ब्रोकन पार्ट इज. ठीक है ब्रोकन पार्ट की लेंथ हमें फाइंड करनी है. तो ब्रोकन पार्ट कौन सा है? ए बी. एच हमें कैलकुलेट करना है. इन ट्राइंगल ए सी बी इन ट्राइंगल ए सी बी बेस गिवन है. हाइपोटेनस फाइंड करना है. कॉस थीटा यूज कर सकते हैं. cos theta is equals to base upon hypotenuse. Theta 30 degrees. Cos 30 is equals to base 10 and hypotenuse AB. Value of cos 30 √3/2 is equals to 10 upon AB. AB is equals to 10 into 2 by √3 is equals to 20 by √3 meters. ठीक है अब आंसर देखें. 10√3 20 20 by √3 और 20 √3. इसको रैशनलाइज और कर लेते हैं. √3 से मल्टीप्लाई √3 से डिवाइड. सो 20 √3 by 3 मीटर्स. अब या तो 20 √3 by 3 मीटर या तो ये आंसर गिवन होगा या 20 by √3 मीटर ये आंसर हमें गिवन होगा. ठीक है तो इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन गिवन है हमें? 20 by √3. So option 2 is the correct answer. 20 by √3 meter. If x is equals to a cos square theta plus b sin square theta, then x minus a b minus x is equals to. ठीक है इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है. x की वैल्यू हमें गिवन है. x माइनस ए b माइनस एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है. क्या कर सकते हैं यहाँ पे? x माइनस ए इंटू बी माइनस एक्स. कौन सी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लें? x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लें. a cos स्क्वायर थीटा प्लस b sin स्क्वायर थीटा माइनस ए इंटू b माइनस एक्स की वैल्यू a cos स्क्वायर थीटा प्लस b sin स्क्वायर थीटा. सो सिंप्लीफाई कर लेते हैं. a cos स्क्वायर थीटा माइनस a. ठीक है क्या हो जाएगा? ये a कॉमन ले सकते हैं. cos स्क्वायर थीटा -1
ठीक है, या फिर हम क्या कर सकते हैं इसके अंदर, ए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी साइन स्क्वायर थीटा माइनस, ए को हम क्या लिख सकते हैं, ए इंटू वन, सिमिलरली बी इंटू वन माइनस ए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी साइन स्क्वायर थीटा। वन को हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी साइन स्क्वायर थीटा माइनस ए साइन स्क्वायर थीटा माइनस ए कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, वन को हमने क्या लिखा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और उसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस ए से, तो हमें मिल गया माइनस ए साइन स्क्वायर थीटा माइनस ए कॉस स्क्वायर थीटा। सिमिलरली यहां पर हम वन को क्या लिख सकते हैं, बी साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ टर्म्स कैंसिल हो रही हैं, ए कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल, और बी साइन स्क्वायर थीटा माइनस ए कॉस स्क्वायर थीटा, हाँ कुछ टर्म गलत आ गई है हमारे यहाँ पे। ठीक है, बी को तो हमने लिखा है बी साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ए कॉस स्क्वायर थीटा माइनस बी। ठीक है, ये टर्म हमने गलत लिख दी है, माइनस साइन हमने यहाँ पे गलत लगा दिया, तो ये तो हो गया ए कॉस स्क्वायर थीटा माइनस बी साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी साइन स्क्वायर थीटा माइनस बी साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल। इन दोनों टर्म्स में से कॉमन क्या आ रहा है हमारे पास, साइन स्क्वायर थीटा कॉमन, बी माइनस ए, इन टर्म्स में से कॉमन क्या आ रहा है, कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन, बी माइनस ए। ठीक है, यहां से और कॉमन ले लेते हैं, बी माइनस ए कॉमन, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ना यहां तक की टर्म्स तो आ गई हमारे पास, लेकिन अब हमारा ऑप्शन क्या आएगा, बी माइनस ए होल स्क्वायर, ये तो मल्टीप्लाई हो गए, दोनों लाइक टर्म्स हैं, साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, लेकिन अब b माइनस ए तो हमारे पास कोई टर्म ही नहीं है यहाँ पर। ठीक है, अगर हम इन ऑप्शंस में देखें तो b माइनस ए कोई टर्म नहीं आ रही है, तो हम यहाँ से क्या कर लेते हैं, माइनस वन का होल स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, ये कॉमन पे हो जाएगा a माइनस बी होल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस वन का स्क्वायर वन, a माइनस बी होल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, a माइनस बी होल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, if x upon a cos theta is equals to y upon b sin theta and ax upon cos theta minus by upon sin theta is equals to a square minus b square, then the value of x square upon a square plus y square upon b square is। ठीक है, इसको हम क्या कर सकते हैं, इस इक्वेशन में लिख सकते हैं x upon a cos theta is equals to y upon b sin theta, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, b sin theta x is equals to a cos theta y, bx
साइन थीटा इज इक्वल्स टू ए वाई कॉस थीटा, बी एक्स साइन थीटा माइनस ए वाई कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये आ गई फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, सेकंड हमें क्या गिवन है? सेकंड इक्वेशन ए एक्स अपॉन कॉस थीटा माइनस बी वाई अपॉन साइन थीटा इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, एलसीएम। ठीक है, ये हो गया ए एक्स साइन थीटा माइनस बी वाई कॉस थीटा इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए एक्स साइन थीटा माइनस बी वाई कॉस थीटा इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा। सेकेंड इक्वेशन, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स फॉर्म हो रही हैं। ठीक है, इनको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा बी एक्स साइन थीटा माइनस ए वाई कॉस थीटा इक्वल्स टू 0। ठीक है, और सेकेंड इक्वेशन है ए एक्स साइन थीटा माइनस बी वाई कॉस थीटा इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा। अगर इन इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करना है, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं? इस फर्स्ट इक्वेशन को, ठीक है, इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं ए से, और सेकेंड इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं बी से। तो हो जाएगा ए बी एक्स साइन थीटा माइनस ए स्क्वायर वाई कॉस थीटा इक्वल्स टू 0। ए बी एक्स साइन थीटा माइनस बी स्क्वायर वाई कॉस थीटा इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू बी साइन थीटा कॉस थीटा। साइन चेंज, माइनस प्लस माइनस, ये टर्म कैंसिल। ठीक है, यहाँ आ जाएगा अब ए स्क्वायर वाई कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर वाई कॉस थीटा माइनस इज इक्वल्स टू माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यहाँ से हम y कॉस थीटा कॉमन ले लेते हैं, क्या रिमेनिंग रह गया? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो गया माइनस ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर वाई। ठीक है, माइनस साइन कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, तो ये टर्म क्या हो जाएगी? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैंसिल, माइनस साइन कैंसिल, कॉस थीटा कैंसिल, देन y इज इक्वल्स टू b साइन थीटा। ठीक है, ये तो आ गई y की वैल्यू। y की वैल्यू कहाँ सब्स्टिट्यूट कर लें? फर्स्ट इक्वेशन में। तो फर्स्ट इक्वेशन है बी एक्स साइन थीटा माइनस ए वाई कॉस थीटा इक्वल्स टू 0। बी एक्स साइन थीटा माइनस ए वाई कॉस थीटा इक्वल्स टू 0। ठीक है, y की वैल्यू क्या फाइंड किया हमने? b साइन थीटा, सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ y,
बी साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है, या फिर हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, बी एक्स साइन थीटा इज इक्वल्स टू ए बी साइन थीटा कॉस थीटा। बी साइन थीटा और बी साइन थीटा कैंसिल, एक्स इज इक्वल्स टू ए कॉस थीटा। ये आ गई एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू बी साइन थीटा। अब वैल्यू फाइंड किसकी करनी है हमें? ठीक है, हमें वैल्यू फाइंड करनी है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू फाइंड करनी है। एक्स और वाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं यहाँ पर। ये हो जाएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस वाई बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर। बी स्क्वायर कैंसिल, ए स्क्वायर कैंसिल, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, आंसर 1। So correct option is option 1. Next question is, if sin x plus cos x equals to 2, then sin 19x plus cosec 20x is equals to। ठीक है, हमें क्या गिवन है? sin x plus cos x की वैल्यू गिवन है हमें। sin x plus cosec x is equals to 2। sin x plus 1 upon sin x is equals to 2। sin x LCM, sin square x plus 1 is equals to 2। sin square x plus 1 is equals to 2 sin x। sin square x minus 2 sin x plus 1 is equals to 0। ये एक आइडेंटिटी फॉर्म हो रही है, ए स्क्वायर माइनस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया साइन एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं इसको, साइन एक्स होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू साइन एक्स इंटू 1 और प्लस स्क्वायर ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 0। ये हो गया साइन एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। सो साइन एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू 0, साइन एक्स इज इक्वल्स टू 1। साइन की वैल्यू कितनी आ गई? 1। ठीक है, तो कोसेक एक्स इज इक्वल्स टू 1 बाय साइन एक्स। ठीक है, ये भी कितना हो जाएगा? 1 अपॉन 1, आंसर 1। अब वैल्यू किसकी फाइंड करनी है हमें? वैल्यू हमें फाइंड करनी है साइन रेज टू द पावर 19x प्लस कोसेक रेज टू द पावर 20x। दोनों की वैल्यूज क्या है? 1 रेज टू द पावर 19 प्लस 1 रेज टू द पावर 20। 1 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2, आंसर। ऑप्शन 3, आंसर 2। क्लियर? ओके, तो ये क्वेश्चंस थे हमारे ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड। ठीक है, नेक्स्ट क्लास के अंदर, ठीक है, हम कुछ और जो टॉपिक्स रह गए हमारे, प्रोबेबिलिटी, ठीक है, स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, उन टॉपिक्स के कुछ क्वेश्चंस हमें सीरीज में और रिवाइज करेंगे नेक्स्ट लेक्चर, नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू ऑल।